बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9 के थ्योरम 10.1.1 को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं उसकी स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट एक दफ़ा मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। क्या करें? एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मीनिंग क्या बनते हैं? कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल यानी आप जब किसी दो ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हो, इफ वन साइड एक साइड उसकी और दो एंगल यानी टू एंगल, ठीक है, किसी एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल हो टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर, किसी दूसरे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के, देन तो फिर क्या होगा? द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको फिगर से समझते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग फॉर सपोज हमने कहा कि बी सी साइड और ई एफ साइड, ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सी और एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये जो रेड अंडरलाइन किया हुआ है ये आपने प्रूव करना है। तो गिवन में हमने क्या लिखना होगा? हमारी गिवन स्टेटमेंट में आ जाएगा इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल है। ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल ई, angle C is congruent to angle F and the side BC is congruent to side EF। ये आपकी गिवन स्टेटमेंट है। प्रूव आपने क्या करना है स्टूडेंट? टू प्रूव ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, ये आपने प्रूव करना है। अब प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट हम कुछ एजम्पशन करते हैं, कुछ सपोजिशन करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं फिगर के अंदर। तो वो हमारी जो एजम्पशन होती है समटाइम ट्रू हो जाती है और समटाइम वो फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो हम एजम्पशन कर रहे हैं वो एजम्पशन हम क्या कर रहे हैं? हमने सपोज किया कि जो साइड डी ई है वो ए बी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब हम क्या करें? हम डी ई पे एक पॉइंट ले लेते हैं। फॉर सपोज हमने एम पॉइंट लिया, इसको हमने कहा कि एम ई का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया? ए बी के। यानी वो पॉइंट हमने ऐसे जगह पे लिया कि एम ई की लेंथ और ए बी की लेंथ क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए। उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया एम को एफ के साथ, ठीक है। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में किस तरह लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे सपोज ए बी इज नॉट congruent to DE, so take point M on DE such that AB becomes congruent to ME, और लास्ट में हो जाएगा ज्वाइन M to F। आफ्टर ज्वाइनिंग M to F वी गेट अ न्यू ट्राइंगल MEF। ये हमें एक न्यू ट्राइंगल मिल गया जो कि हमारा कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल है। अब हम चलते हैं इसकी स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम अपने एक गिवन ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे अपने कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल से। तो स्टेटमेंट आपके पास आएगी एक कॉलम में और रीजन आपके दूसरे कॉलम में होगा। अब कॉरस्पॉन्ड हम किसको कर रहे हैं? ABC को किससे कंपेयर कर रहे हैं? MEF से। अब फ्रेंड जब भी हम किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हम एटलीस्ट उसके 3 एलिमेंट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। और ये बात ध्यान में रखना है कि उन 3 एलिमेंट में एटलीस्ट एक साइड होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 3 एंगल्स कंपेयर करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होंगे, वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपने एटलीस्ट एक साइड को लाजमी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक से ज़्यादा ही साइड आ जाएगी। पहले हम कहते हैं जो हमारी साइड ए बी है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एम ई। ये कहाँ से आई? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे रीजन में हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ये कहाँ से? इसका रीजन क्या होगा? ये हमें गिवन है। और बी सी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ये भी गिवन है।
अब जब स्टूडेंट तीन एलिमेंट कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप इजिली लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। रीजन क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। आपका जो यहाँ रूल यूज हुआ है वो कौन सा है? साइड एंगल साइड। ये आपकी साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। साथ साथ आप इसको नंबरिंग भी कर दें, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब सुन, जब ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल एम ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी, तो नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम एफ ई। ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट? एंगल सी यहाँ पर और एंगल एम एफ ई आपका यहाँ से आ रहा है। ये आपका कॉन्ग्रेंट है। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन इसी के साथ आप आगे एडिशन कर सकते हैं कि एंगल सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एफ ई। अब ये कहाँ से आया? ये हमें गिवन था। यहाँ पे हमने जो लिखा है ये बेसिकली क्या है? एंगल डी एफ ई है जो हमें गिवन था, ये कंप्लीट एंगल। अब एट अ टाइम आप यहाँ देख रहे हैं एंगल सी जो है वो एम एफ ई के भी इक्वल है, एंगल डी एफ ई के भी इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल एम एफ ई इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी एफ ई। रीजन में हम लिखेंगे बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि दो डिफरेंट पॉइंट्स हो। ये दो डी और एम दोनों डिफरेंट पॉइंट है बट एंगल सेम है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल इफ डी एंड एम इज एट सेम पॉइंट। दोनों क्या हो? सेम पॉइंट पर। अगर दोनों सेम पॉइंट पे होंगे तो इट मीन्स एम ई और डी ई आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इट मीन्स ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू डी ई बिकॉज ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू एम ई थ्रू कंस्ट्रक्शन। ये आप जो इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट अगर ए बी और डी ई कॉन्ग्रेंट है तो हमें ज़्यादा कोई लंबा काम यहाँ नहीं करना। हमने क्या करना है? हम जस्ट ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो साइड्स हैं इन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन को? फर्स्ट, ये सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को। तो फ्रॉम 2, 3 and 4 we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने प्रूव करना था। तो इधर से हमारा रिजल्ट क्या हो गया? वो वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव। तो इट मीन्स कि कोई भी ट्राइंगल जिसमें दो एंगल और एक साइड किसी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के और साइड के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स के होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये ईजिली समझ आ गया होगा। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसके अंदर मास्टर हो जाएं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।